प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर राम प्रसाद। क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। घोड़े की बात करें तो घोड़े का नाम चेतक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या बीकानेर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? अपने जोधपुर में। भाई कहां पर है? जोधपुर। आप सभी का यहां पर है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? इंडियन मोनालिसा कौन सी चित्र शैली को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और वो चित्र शैली कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। कौन सी है? बनी ठनी चित्र शैली, ठीक है ना, बनी ठनी चित्र शैली जिसे इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाता है वो कौन से शहर से संबंधित है? किशनगढ़ से, ठीक है ना, बिल्कुल आप किशनगढ़ यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। पहले बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, सीटी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पीटीटी 2024 के अंदर भी पूछा गया था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आमेर का किला, आमेर का किला कहाँ पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में या टोंक में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है भाई? सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या अजमेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है भाई? तो सभी का राइट हो जाएगा सर उदयपुर में। कहां पर है साथियों? सौर वेधशाला अगर आपसे पूछी जाए तो उदयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? कौन से जिले को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्व का वेनिस कहते हैं? जयपुर, बीकानेर, माउंट आबू या उदयपुर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थान के किस जिले को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर आप सभी का राइट होगा कि सर पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर। आप सभी का यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? साथियों अपने राजस्थान का प्रथम रोपवे, ठीक है ना, ये कहां पर लगाया गया था? ये लगाया गया था जालोर में। पहला रोपवे जालोर में लगाया गया था। कहां पर? सुंदा माता के मंदिर में। वहां पर अपने राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। बिल्कुल आप सभी का यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक। साथियों नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है भाई? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खरवा? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। साथियों आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यही प्रश्न छपेंगे, फिर आप बोलेंगे सर आपने बताया वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। क्लास को पूरी देखना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और क्लास को लाइक करना है भाई। लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। नवीन राजस्थान समाचार पत्र, इसके संपादक थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसके संपादक हैं। इनका मूल नाम पूछ लिया जाए तो भूप सिंह, क्या है? मूल नाम भूप सिंह है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन,
वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे दुर्ग जिसकी ओर चारों तरफ खाई होती हैं वो पारीक दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारीकी दुर्ग कहलाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना, वहां में जो प्राप्त चबूतरे मिले हैं वो किससे निर्मित हैं? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से? साथियों, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। कालीबंगा के उत्खनन में जो प्राप्त चबूतरे मिले हैं वह चबूतरे किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धूलकोट सभ्यता कहते हैं? आहार सभ्यता को, ठीक है ना। आहार जो सभ्यता है उसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, वीवी लाल ने, एमडी खरे ने? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के दुर्ग मेरान का अन्य नाम? साथियों, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ध्यान में रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको पता होगा जेएल प्रेरी परीक्षा के अंदर आया था, जेएल प्रेरी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मयूरध्वजगढ़, मोर ध्वज जिसे हम बोलते हैं, मयूरध्वजगढ़ उसका अन्य नाम है। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनीज अकबर का किला कहाँ पर है? मेघनीज अकबर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट हो जाएगा। मेघनीज अकबर का किला अजमेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था भाई? महाराणा प्रताप ने, महाराणा संगा ने, महाराणा कुंभा ने या रावल रतन सिंह ने? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत स्टार वाला इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना भाई। चतुर्थ श्रेणी वालों, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। वह कौन सा मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ था? वह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांडा शाह जैन मंदिर, जो बीकानेर में है। जो बांडा शाह का जैन मंदिर है उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। तो बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है, बांडा शाह जैन मंदिर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ पर है? साथियों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है या फिर कपिल मुनि का मेला मंदिर कहाँ पर है। ये दो क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा कोलायत। यहाँ पर ही तो इनका मेला बढ़ता है, यहाँ पर इनका मंदिर है कोलायत, आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, गणगौर किसका प्रतीक है? प्यारे साथियों, गणगौर किसका प्रतीक है भाई? शिव पार्वती का है, राधा कृष्ण का है, सीता राम का है या विष्णु लक्ष्मी का है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, गणगौर किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर जिसका भी प्रतीक है शिव पार्वती का। किसका है? गणगौर शिव पार्वती का है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर। प्रश्न आ जाता है कई बार कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो गणगौर आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो ये बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, ठीक है ना, इसके मध्य ये भूभाग है, इसको जाना जाता है मेवल के नाम से। किसके नाम से? मेवल के नाम से। बिल्कुल आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को कमेंट करना है भाई। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का सिलेक्शन होगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। जो मेरी क्लास में आ गया उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? साथियों, जो पंचायत समिति का प्रधान होता है ना,
वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभाग के आयुक्त को? चलो बताओ, पंचायत समिति का प्रधान इस्तीफा किसे देगा? जिला प्रमुख को, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर जिला प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारी या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, आप दोनों के लिए स्पेशल ऑफर है साथियों। कम समय में शानदार तैयारी, बिल्कुल कम समय में शानदार तैयारी। आज ही लीजिए ई बुक के माध्यम से आप ऐसी तैयारी कर पाएंगे मात्र कम दिनों में, 5 से 7 दिनों में शानदार तैयारी, और आपका सिलेक्शन भी 100% गारंटी के साथ होगा। साथियों, हम लेके आए आपके लिए तैयारी जीत की है। आपको मिलने वाले हैं 5000 MQC नोट्स, टेस्ट सीरीज, संपूर्ण कोर्स का निचोड़, साथ ही साथ लाइव क्लासेस। प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें और साथियों इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी लीजिए। साथियों, कम समय में शानदार तैयारी करो, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, कोर्स का निचोड़ मिलेगा, बिल्कुल सटीक तरीके से आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आपको एग्जाम को चुटकी में फाइट कर देंगे। साथियों, प्ले स्टोर पर राम क्लासेज बूंदी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट टैब में मैंने पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए और राम क्लासेज बूंदी ऐप की लिंक उसको ओपन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो साथियों आपको ऐप के अंदर इस प्रकार से फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पेड कोर्स मिलेगा, फ्री कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ई बुक मिलेगा। आपको ई बुक पर क्लिक करना है, वहां से कोर्स लेना है और आपको ऐसी तैयारी होगी कि आपका एक झटके में सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, ये स्पेशल आपके लिए ऑफर है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप राम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके आपको अपने सपनों को साकार करना है। चलिए भाई, क्लास की ओर आ जाओ, बहुत शानदार अपनी क्लास रहने वाली है। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? साथियों, मेलों के अंदर जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो कौन सी जाति में है? भील, मीणा, ग्रास या सहरिया? ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों में चुनती है? तो वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी ग्रासिया जनजाति, जो अपना जीवन साथी किस में चुनती है? मेलों में चुनती है। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? सांपों को कौन सी जनजाति पकड़ती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कंजर, कालबेलिया, कंडोड़िया, सांसी? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना पड़ेगा भाई, जितने भी साथी हैं सभी कमेंट करना। कौन सी जनजाति जो मुख्य रूप से सांपों को पकड़ती है? कालबेलिया जाति, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाखम सिंचाई परियोजना है अपने प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहचान है घूमर नृत्य से। घूमर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य बन गया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है घूमर नृत्य को। तो राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? घूमर नृत्य। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चरी व दाकर नृत्य संबंधित हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी व दाकर नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामर जाति से? चलो फटाफट से कमेंट करो। चरी व दाकर नृत्य संबंधित हैं। साथियों, चरी और दाकर नृत्य किससे संबंधित हैं? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामर जाति से? चक्री नृत्य, ठीक है ना, और दाकर नृत्य, ये दोनों नृत्य ध्यान में रख लेना भाई, परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। कि चरी नृत्य, चक्री नृत्य, चरी नृत्य है एक तो चरी नृत्य, ये चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। एक है चक्री नृत्य, ये चक्री नृत्य और दाकर नृत्य, ये दोनों नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर कंजर जनजाति राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है। इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मेवाड़, मेवात, मेवाड़, बंगड़, हाड़ौती, पर्वतीय? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। आपको पता है ना, पीटीटी के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये हाड़ौती क्षेत्र से प्रचलन है, इसका संबंध हाड़ौती क्षेत्र से, इस गीत का प्रचलन इधर ज्यादा है। चलो अगला क्वेश्चन, लालिया कालिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? साथियों, लालिया और कालिया मेला ये राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। लालिया और कालिया मेला ये मेले आयोजित होते हैं अजमेर में। कहाँ पर होते हैं? अजमेर। आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है?
बैलगाड़ी मेला किस मेले को कहा जाता है भाई? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला, जो चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है भाई? खेजड़ली जोधपुर में। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्य की मोनालिसा किसे कहते हैं? राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को, ठीक है ना, बनी ठनी पेंटिंग ये कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। इसको राज्य की मोनालिसा कहा जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? साथियों राजस्थान की राधा किसे कहेंगे? हमीदा बानो, मीराबाई, वसुंधरा राजे या रीमा दत्ता? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान की राधा किसे कहेंगे? राजस्थान की राधा कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको कहा जाता है? मीराबाई को। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं भाई? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का शेर मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? चेतक था भाई। हाथी का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है ना। आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की धातु नगरी, एक बार जिन साथियों ने लाइक नहीं की क्लास लाइक कर लो भाई, सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है आपका, ठीक है ना। जिसने ई बुक ले ली राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना। जिसने कर ली कोर्स ले लिया भाई, मात्र 199 में आपको कोर्स मिलने वाला है, उसका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। समय कम बचा है, आज ही आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। जितना हो सके उतने डाउनलोड करो और पढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं आएगी, ठीक है ना। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा नागौर। आपका एक करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की शिक्षा नगरी, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में छपेंगे। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, वर्तमान की शिक्षा नगरी, वर्तमान का नालंदा, ठीक है ना, ये कोटा को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है भाई? अपने राजस्थान का राज्य गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साजन प्यारा लागे, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, मारो रंगीलो राजस्थान, जोधा नारी चूंदड़ी। चलो बताओ अपने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? कमेंट तो होना चाहिए, ABCD फटाफट से कमेंट कर दो। और साथियों ध्यान रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मजा भी आएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का राज्य गीत की बात करें तो केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश, ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है, बहुत प्यारा गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। साथियों बैंकों का बैंक कौन सा बैंक है भाई? बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था किसके अंदर? पशु परिचय परीक्षा के अंदर। पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है, पशु परिचय एग्जाम के अंदर आया था कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा दिया। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय बैंकों का बैंक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं भाई? अपने राजस्थान का नागपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का हृदय है भाई अजमेर। अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे कम होती है?